मैं मुकेश सर आप तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं लर्निंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ जुड़कर गणित की ढेर सारी विधाओं से अवगत होता रहूंगा, अवगत आपको कराता रहूंगा। तो आइए उस प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं आज इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जामिनेशन में, चाहे वो जीडी का एग्जामिनेशन हो, सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, सीपीओ का एग्जामिनेशन हो, या फिर रेलवे के एग्जामिनेशन हो, डिफेंस के एग्जामिनेशन हो, हर एक जगह ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। किसी भी प्रश्न को सीखेंगे तो उसके लिए एक कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन का, और उसके बाद उसके टेक्निक मैं बताता चलूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का टेक्निक बताऊंगा और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। यहां एक इक्वेशन देखो आपको दे रखा है, x + 1/x = 6, और वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, 1x² + 1/x² का। स्क्वायर अगर यहां देखो दे रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करने होंगे, तभी तो स्क्वायर आएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं, दोनों ओर वर्ग अगर आप करते हैं, तो यहां फॉर्मूला आपको एक लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं बाबू, क्या हो जाता है, a² यानी x² लिखेंगे, + b² यानी 1/x² लिखेंगे, + 2ab, तो 2 × x × 1/x करेंगे, = बताइए कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब आपको एक कहानी यहां देखो समझने का आवश्यकता है कि यदि आप यहां लिखे हुए हैं x² + 1/x², तो वैल्यू तो इसका चाहिए। तो ये x और x आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये जो +2 है इधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x² + 1/x² का रिजल्ट जो आपको लिखना है, क्या लिखना है, 36 माइनस में 2, और आंसर बताइए बाबू क्या होते हैं, 34। ये इसके कंसेप्ट की कहानियां हों गई। अगर आप चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला भी बना सकते हो। फॉर्मूला कैसे बनाते, अगर यहाँ a ले लेते तो देखो यहाँ क्या हो जाता, a² हो जाता, और ये जो +2 है इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप इसके लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, a² - 2। लेकिन फॉर्मूला से आपको काम करने की आवश्यकताएं नहीं है। आपको केवल एक चीज यहां ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड वाले के स्क्वायर करने हैं। गौर से मेरी बातों को सुनेंगे, क्या करने हैं, राइट साइड वाले के स्क्वायर करने हैं। प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। कितना, 2, कितना, 2। ये केवल ध्यान में रखना है, प्लस रहने पे माइनस और माइनस रहने पे प्लस। यहां देखना है, ये साइन देखना है, यहां कैसा साइन है, प्लस। प्लस रहने पे -2 करने हैं, और माइनस रहने पे +2 करने हैं। केवल ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्यों करते हैं, 2 ही क्यों प्लस माइनस होता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बतला दिया कि जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो दूसरे साइड जो 2ab होता है तो उसमें x और नीचे वाला x करता है, और वहां क्या बचता है, 2 बचता है। यही उसका कंसेप्ट था। लेकिन आपको तमाम बच्चों को याद रखने कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आपसे बन सके, इसके लिए आपको बस ये देखो, राइट साइड में क्या है बाबू, 6, तो 6 का कर देना है स्क्वायर। अब प्लस अगर है तो करना है माइनस, कितना, 2। ऑलवेज 2 को प्लस माइनस करना है। प्लस रहेगा तो -2 करेंगे, माइनस रहेगा तो +2 करेंगे। तो बताए सारे बच्चे, x² + 1/x² का रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 में 2 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 34, जो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने डिटेल बताया। अब फटाफट आप इसमें अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। यहां देखो बाबू क्या लिखे हुए, 5। सारे क्वेश्चन के रिजल्ट मौखिक ही लिखने हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, कितना, 2। 25 में 2 अगर घटा देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, 23। है ना आसान, बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और इसमें एक टाइप का, ये तो टाइप का शुरुआत है, कोई भी एग्जामिनेशन एसएससी लेता है तो ऐसे क्वेश्चन दिए ही जाते हैं।
लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे, अब मान लो जीडी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एमटीएस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन यही अगर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन देंगे, सीजीएल में टीयर 1 देंगे, टीयर 2 देंगे, वहां भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें ढेर सारी कहानियां हैं जिसको बारी बारी से सीखेंगे, और उन तमाम चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा कि वैसे क्वेश्चन को भी आप जल्दी कैसे बनाओगे। पहले तो इसके रिजल्ट बतलाइए, क्या करने, 11 के स्क्वायर करने हैं। बोलो बाबू, 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121। मौखिक ही रिजल्ट लिखना है। यहां तो समझने के लिए मैं कुछ कुछ डाटा लिख देता हूं आपको। यहां फिर देखो प्लस है तो क्या करने हैं, -2, और 121 में अगर आप 2 को घटाओगे तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 119। ये देखिए कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, सारे बच्चे समझ रहे हैं ना। आपको ये जो भी क्लास अभी मैं आपका लेता रहूंगा उसको फटाफट आपको करने क्या है, शेयर करते जाने हैं, लोगों को बताते जाने हैं, ताकि मैं आपके साथ लाइव जुड़ के और आपके अनुसार आपके क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। तो फटाफट आप लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे चीज़ों को, ताकि लाइव क्लास में आपके साथ जल्दी से स्टार्ट कर सकूं। अब देखो थोड़ा सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखना है, यहां देखिए कैसा साइन दिया है, माइनस। जैसे ही आप माइनस देखो तो काम तो वही करना है कि राइट साइड वाले के स्क्वायर करने हैं, और माइनस देके तब आपको क्या कर लेने हैं, प्लस। माइनस रहने पे क्या करेंगे, प्लस। प्लस रहने पे क्या करते हैं आप, माइनस। क्यों करते हैं, तो जब +2ab होता था तो दूसरे साइड जाके, साइड जब चेंज होता है तो साइन चेंज होता है, तो +2ab रहता था तो राइट साइड जाके वो माइनस होता था। यहाँ जब -2ab आएगा तो राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ करेंगे +2। अब बताओ बाबू, 121 में क्या करने हैं, 2 को जोड़ देने हैं। आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, 123 हो जाएंगे, 123 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। यहां देखो सारी चीजें मुश्किल से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप बना सकते हो, उससे ज़्यादा तो वक्त आपको लगेगा ही नहीं। इसी में कुछ टेक्निकल चीज़ें जब आएंगी, जैसे पावर में 5 रहेगा, पावर में 7 रहेगा, तो वहाँ आपको 15 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा, वो भी मैं आपको बारी बारी से बतलाता चलूँगा। चलो ये देखो, राइट साइड वाले के क्या कर लेने हैं, स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर तो याद है सारे बच्चों को क्या हो जाता है, 169, याद है ना। अब बताइए यहाँ कैसा साइन है, माइनस, तो आपको क्या कर लेना है, प्लस। कितना प्लस करना है, 2। 2 ही क्यों करना है, 2ab वाला 2, याद है ना, सबसे पहला क्वेश्चन में बताए थे। चलो तो बताओ, 169 में 2 को अगर आप ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 171, 171, 171। क्लियर है सारे बच्चों का। चलो अगला क्वेश्चन फिर देख लो, सेम टू सेम। कैसा साइन यहां दिया हुआ है, माइनस। क्या करना होगा, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर याद है ना, स्क्वायर आपको हमेशा याद रखने हैं, कम से कम 50 तक के। उसके लिए भी मैं आपके साथ जुड़ के छोटे छोटे चीज़ों को भी बतलाने वाला हूं। आपको टेबल भी मैं रटवाऊंगा, भविष्य में जाके वर्ग पे काम करूंगा, घन पे काम करूंगा, वर्गमूल पे काम करूंगा, घनमूल पे काम करूंगा। आप डाटा को देख के फटाफट कैसे उसके वर्ग निकाल सकते हो, घन निकाल सकते हो, उन सारे चीज़ों पे भी हम लोग मिलजुल के काम करते रहेंगे। तो बताइए 24 का स्क्वायर याद होगा सारे बच्चों को, कितना हो जाता है बाबू, 576, 576। और यहाँ क्या है, प्लस में 2 है, और इस दोनों को आप ऐड करेंगे, बताइए क्या रिजल्ट आने वाले हैं, 578, जो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। प्लस रहने पे माइनस करना है, माइनस रहने पे प्लस करना है, कितना, 2। यही ना, जब भी याद रखना है तो क्या याद रखना है, 2। कब, स्क्वायरिंग के कंडीशन में। ये ध्यान रखोगे बाबू, यहाँ ढेरों कंडीशन है, स्क्वायरिंग का कंडीशन है, क्यूब का कंडीशन है, साइन चेंज का कंडीशन है। इसी प्रकार आप जाएंगे तो यहाँ भी माइनस मिल सकता है, वो भी चीज़ें आगे सीखेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो केवल और केवल तब जब यहाँ कैसा साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। उसके लिए इन चीज़ों को आप सीख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो, यहाँ क्या दे दिया बताइए जल्दी से। पावर में दे रखा है 4, पावर में कितना दे रखा है, 4। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्क्वायरिंग में अगर एक्स स्क्वायर है, गौर से मेरी बात को सुनो बाबू, अगर एक्स स्क्वायर है और इसके भी स्क्वायर अगर करोगे तब न जाके मिलेगा x⁴, तब न मिलेगा x⁴ मिल जाएगा। तो आपको क्या करने हैं, अब इन चीजों को गौर से देखें।
अगर पावर में 4 हो इसका मतलब स्क्वायरिंग का ही काम 2 बार करना है, उसी कॉन्सेप्ट को 2 बार रिपीट करने हैं। गौर से सुनेंगे, यहां नया टाइप का क्वेश्चन में दे रहा हूं, पावर में कितना दे रहा हूं, 4 दे रहा हूं। तो आप ये बताओ x प्लस 1/x बराबर 5 अगर है, अगर मैं आपसे ये डाटा पूछता x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब आप क्या लिखते, 5 का स्क्वायर कर लेते 25 हो जाता, प्लस है तो -2 कर लेते, तब 25 में 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 23। क्लियर है सारे बच्चों का? जो बच्चों को यहां भी समझने में दिक्कत है वो ध्यान देंगे। ये कहां से आया, 5 का स्क्वायर लिए, अब प्लस था तो माइनस किए, कितना, 2, और कितना लिख दिए, 23 लिख दिए। अब यदि इसी का फिर से स्क्वायरिंग कर दिया जाए, ये देखो बाबू, अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे तब अब आ जाएगा x टू द पावर 4, अब प्लस फिर यहां भी आ जाएगा 1/x टू द पावर 4। फिर क्या करने हैं, वही काम करना है, राइट साइड का स्क्वायर करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है, कितना, 2। ये याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है। स्क्वायरिंग का जब भी काम करना है तो राइट साइड वाले के स्क्वायर करेंगे, प्लस रहने पे माइनस करेंगे, माइनस रहने पे प्लस करेंगे, कितना, 2 ही प्लस माइनस करना है। क्यों, वो चीजें सबसे पहला क्वेश्चन में बताया गया था। तो चलो बाबू, 23 का स्क्वायर भी आप सारे बच्चों को याद होगा, कितना होता है, 529 होता है। माइनस में क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब ये बताओ 529 -2 करोगे, आंसर क्या हो जाएंगे, 527 527। क्लियर है बाबू? कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप सारे बच्चों को। कमेंट में आप लोग अभी लिखेंगे भी, फिर तो लाइव सेशन जब हम लोगों का स्टार्ट होगा तो आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं सारे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊंगा। तत्काल आप कमेंट, आपके पास एक माध्यम है जिससे आप अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब लाइव सेशन शुरू करेंगे तो आपके अनुसार एक तो आपको कंटिन्यू T20 टाइप का सेट सीरीज में चलाऊंगा, जिससे मैं पर डे आपको किसी खास निश्चित समय पे जुड़ के और 20-20 क्वेश्चन पे काम करेंगे हम लोग। और दूसरा फिर आपसे जो आपके रहेंगे कि सर इस टाइप के चीज़ों को सीखना है, उस पर भी मैं काम करने वाला हूं। तो चलिए, वो तो लाइव सेशन शुरू करने के बाद उन सारी चीज़ों पे आपसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तत्काल कुछ भी आपको करना हो तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और जल्द से जल्द इस हमारे YouTube चैनल को आप शेयर करते रहेंगे, अधिक से अधिक बच्चों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए ये क्वेश्चन को देखें। यहां भी पावर में कितना दे दिया, 4 दे दिया। तो पावर में 4 जैसे ही देखे तो आपके पास आ गया कि आपको स्क्वायरिंग का काम 2 बार करना है। दिमाग में आ गया स्क्वायरिंग का काम 2 बार करना है। काम मौखिक ही करना है। मौखिक कैसे करेंगे ये बताओ। यहां क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और क्या है प्लस, आप क्या करोगे माइनस, 9 में 2 घटा दो, कितने हो गए, 7। अब फिर से वही काम कर देना है, 7 का स्क्वायर 49, प्लस है तो माइनस, कितना, 2। 49 में 2 घटाओगे, आपको पता है क्या रिजल्ट आने वाले हैं, 47 आने वाले हैं। चलो, जो बच्चे डायरेक्ट, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि विदाउट लिखे हुए, बिना लिखे हुए वो काम ही नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए देखो, ये स्क्वायरिंग का काम अगर किए तो राइट साइड वाले का स्क्वायर कर लिए और प्लस था तो माइनस कर दिए 2। तो ये देखो 9 - 2 कितने हो गए बाबू, 7। और अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहां भी देखो 4 हो जाएगा। अब यहां से देखो तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएंगे, फिर -2 कर लेंगे, यही जाके रिजल्ट आपको दिया 47, जो था ऑप्शन नंबर सी में। तो गौर से देखना है और धीरे धीरे ये चीजें लिखनी ना पड़े, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना कम आप लिखेंगे, रिजल्ट की गारंटी उतनी अधिक होगी। तो आपको लिखने से बचना है। वैसे क्वेश्चन जो आप मौखिक लिख सकते हैं, उसके लिए लिख के काम करने का जरूरत नहीं है, मौखिक ही आंसर देने हैं। चलो गौर से देखो, यहाँ क्या है, माइनस, तो इसके स्क्वायरिंग करोगे तो ये बाबू देखो आ जाएंगे, x² + 1/x² बराबर। तो बताइए 2 के स्क्वायर कितने होंगे, 4 होंगे ना। अब माइनस है तो माइनस रहने पे +2, यानी कितना हो गया, 6। अब अगर आप स्क्वायरिंग एक बार और कर दोगे तो पावर में 4 हो जाएगा। अब ये बताओ बाबू, ये आ गए ना। अब क्या करने होंगे, 6 के स्क्वायर कितना, 36। लेकिन स्क्वायरिंग तो आप इसका कर रहे हैं,
यहाँ तो पहले से प्लस का साइन है, अगर प्लस है तो आपको फिर क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। कितना? 2। स्क्वायरिंग में तो एक ही काम घटना है कि प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। कितना? 2। ऑलवेज 2 करते हैं। तो बताओ बाबू, 36 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, जो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। अब ये सोचो, मान लो मैंने यहीं तक आपको समझा के छोड़ दिया, आप एग्जामिनेशन में गए, अब पावर में 8 दे दिया, पावर में 16 दे दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्क्वायरिंग करते जाओ। अगर x था उसका स्क्वायर किए तो x स्क्वायर आया, एक बार और स्क्वायर कर दिया, x पे पावर 4 आया। अब अगर फिर से इसके स्क्वायर आप कर दोगे तो 4 गुना 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी अगर पावर में 8 रहा तो स्क्वायरिंग का काम कितना बार करना होगा बाबू? 3 बार करना होगा। पावर में 16 रहा तो स्क्वायरिंग का काम कितना बार? 4 बार करना होगा। समझ गए सारे बच्चे? चलो देखो, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन देखो एक आ गया है, पावर में कितना है बाबू? 8 है। अब बताओ, जैसे ही पावर में 8 देखे कि आपके दिमाग में आया काम तो स्क्वायरिंग का है, लेकिन कितना बार? 3 बार करना होगा, है ना? चलिए तो बताएं, x माइनस 1/x बराबर 3 है। अगर पहला स्टेप में आप स्क्वायरिंग करते तो ये रिजल्ट मिल जाता है आपको, और तब 3 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। माइनस है तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। कितना? 2। तो 9 और 2 कितने हो गए? 11। अब +2 -2 लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है, वो सारे बच्चे आप समझ रहे होंगे, पिछले कई क्वेश्चन में वो चीजें आपको मैं सिखला चुका हूं। अब ये बताओ, अगर इसके स्क्वायरिंग करेंगे तब तो x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 आएंगे। तो ये लेफ्ट साइड वाला लिखना नहीं है, वो मैं आपको समझाने के लिए लिखाता हूं। आपको ये राइट साइड वाले में बस लिखना है ये डाटा। पहला बार 11 लिखे, दूसरा बार बताओ 11 के क्या कर लेने होंगे? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 121। अब यहां कैसा साइन है? प्लस, तो दूसरा साइड जाके -2 आएगा, तो 121 में 2 घटाओगे क्या हो जाएंगे? 119। चलो अब अगर देखा जाए तो x पे पावर 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 8 हो जाएगा। x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8। तो अब स्क्वायर किसके करने होंगे? 119 के करने होंगे। अब प्लस है तो क्या करना होगा? -2 करना होगा। अब 119 के स्क्वायर आप जल्दी कैसे निकालोगे? इन सारे के लिए भी काम हम लोग सीखेंगे। 100 के नज़दीक का, 1000 के नज़दीक का, 10,000 के नज़दीक का, लाख के नज़दीक के संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, उन चीज़ों को बताएंगे आपको डिटेल में। पहले तत्काल ये समझें, यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है बाबू? 19 ज़्यादा। 19 के स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएंगे? 361। तो उसमें 61 को लिख लेना है, 3 को हासिल ले लेना है, और 119 में 19 जोड़ दोगे तो 138 हो जाएगा। उसमें 3 जोड़ देना है, तो 138 में 138 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 141 हो जाएंगे। यहाँ देखो बाबू, क्या था? -2 था, और इसको अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 14159। और ये रिजल्ट बताएं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? 14159 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। 14,159 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो पावर में 16 हो, पावर में 8 हो, पावर में 32 हो, पावर में 64 हो, आपको हड़बड़ाने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे तो इतना आसान क्वेश्चन केवल ये पावर को देख के ही छोड़ देते हैं। तो उन चीज़ों पे आपको कमांड रखना है, ध्यान रखना है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो गौर से, एक चीज और सीखो। पावर में कितना दे दिया है? 16। पावर में 16 है तो काम क्या बार होगा? 4 बार होगा। लेकिन अब एक चीजें ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि प्लस में यहाँ 2 लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब यहाँ पावर में कुछ भी रहे, आपको आंसर क्या करना है? 2 ही लिखना है। गौर से मेरी बात को सुनो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन x + 1/x, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ 2 है, तो पावर में कुछ भी दे दे, पावर में 16 दे दे, पावर में 13 दे दे, पावर में 12 दे दे, पावर में 100 दे दे, पावर में 332 दे दे, पावर में 464 दे दे, आपको क्या करना है? आंसर ऑलवेज 2 ही लिखना है। लेकिन अगर मान लो इसको नियमतः बनाते, तब बताओ बाबू क्या क्या करते? ये देखो, यहाँ से x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस है तो -2, देखो फिर से आ गया 2, आ गया 2। चलो ये बताओ, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 करोगे आप, तो फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर -2, तो फिर देखो 2 आया, देखो 2 आ रहा है ना, हमेशा 2 आ रहा है ना। फिर करोगे फिर 2 आएगा, फिर करोगे फिर 2 आएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब कभी भी
जब कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ रहे, 2 दिया हुआ रहे, तो पावर में कुछ भी रहे, वो 16 रहे, 13 रहे, 12 रहे, 11 रहे, 31 रहे, 33 रहे, आंसर ऑलवेज क्या लिख देने हैं आपको, 2 ही लिख देने हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आज आपको सिखलाया है, निश्चित रूप से आप सारे बच्चे सीखे होंगे, और आगे के कई टाइप इसमें बनते हैं जिसको मैं पर डे आपको आपके साथ मिलकर आपको बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, और आप इसको ऐसा सीख लेंगे। एक टाइप पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का मात्र एक उद्देश्य है कि आपका प्रैक्टिस भी होता जाए, और आपको इस प्रकार से सीखना है कि भविष्य में कभी भी ऐसे प्रश्न पे जो मुकेश सर के साथ मिल के जुड़ के आपने सीख लिया, भविष्य में कभी भी उस पे अलग से प्रैक्टिस करने का जरूरत ना पड़े। सारा का सारा काम केवल हम और आप YouTube चैनल के माध्यम से ही कंप्लीट कर लें। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले टाइप के क्वेश्चन में अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे बच्चों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।